डेलीगेशन काफ़ी बड़ा डेलीगेशन जो है ये हमारे उन साथियों को आया है जो पिछले 2006 से एक क्लास 4 की लिस्ट जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको जारी करने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हम सभी ने मिलकर किया। 2006 में जम्मू कश्मीर की उस समय की सरकार ने कहा कि कुछ पोस्ट हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वेकेंट हैं, उनको फिलअप करेंगे और उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स लिए। और 6 के बाद साल दर साल निकलता गया और हम असेंबली से लेके सड़कों तक लड़ते रहे। और ये जो साथी आज इनका डेलीगेशन जो आया है, ये साथी कोर्ट में लड़ते रहे, जिसका रिज़ल्ट हुआ कि आज से 2 साल पहले यानी कि कोई 14 साल के बाद उस लिस्ट को जारी किया गया। और जारी करने के बाद इन लोगों ने 2-3 बार मेरे साथ मुलाकात की, क्योंकि उसके बाद कोरोना वगैरह काफ़ी संकट में रहा पूरा देश और दुनिया। लेकिन ये तब भी अपने लिए स्ट्रगल करते रहे। ये कोई 70 के करीब साथी हैं जो कोर्ट में जाके इन्होंने लिस्ट को जारी करवाया और आज कैट में ये केस लड़ रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड इनके पास है, इनका ये कहना है, और बाकी इसमें रिकॉर्ड के मुताबिक इनका कहना नहीं है, दुरुस्त भी है, कि इस लिस्ट के अंदर जाली और फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट देके कुछ लोगों ने अपना सिलेक्शन करवाया है। हालांकि उस सिलेक्शन में सभी लोग हमारे साथ आए भी, सिलेक्शन के बाद भी उनको हमने बधाई भी दी। लेकिन इस रिकॉर्ड के मुताबिक कुछ साथी ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं 35-37% नंबर थे जब 2006 में उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन जब सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम जारी होता है और उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स जो दिखाए जाते हैं उनके 70% नंबर, 75% नंबर, 80% नंबर, 90% नंबर कुछ लोगों के दिखाए जाते हैं। कुछ लोगों के जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं उसमें गड़बड़ी दिखाई है इस रिकॉर्ड के मुताबिक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा भी मकसद ये नहीं है कि उस लिस्ट को दोबारा क्वैश किया जाए और उन लोगों को फिर से नुकसान हो। उनके साथ हम खड़े हैं, लेकिन उनके साथ उनमें जिन लोगों ने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसके ऊपर सरकार को रिव्यू करना होगा। और इन लोगों को पहली बार कोर्ट ने कहा भी था कि इन लोगों को लिस्ट जारी करते समय इनको कंसीडर किया जाए। इनके साथ उस समय की कमेटी ने, उस समय के डीसी साहब ने ये इनसे कमिटमेंट किया था कि आप कोर्ट से विड्रा कर लो, आपको कंसीडर कर देंगे। लेकिन इनमें से एक भी आदमी उन्होंने कंसीडर नहीं किया। उसके बाद आज ये दोबारा कैट में अपना केस लड़ रहे हैं। हम प्रशासन और सरकार से कहना चाहते हैं, जो पहले का कमिटमेंट आपका है पूरा कीजिए, इनको एडजस्ट कीजिए। ये फिर से कोर्ट से विड्रा करेंगे, अदरवाइज़ इस लिस्ट के खिलाफ दोबारा से जंग शुरू होगी और डिपार्टमेंट को भी नुकसान हो जाएगा। और जो हैं लोग जो गलत तरीके से लगे हैं उनको भी रिव्यू के लिए स्ट्रगल जो है ये लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेन मकसद हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। कोर्ट से इनको डायरेक्शन भी कोर्ट से दी गई थी, दोबारा ये कोर्ट में है, तो डायरेक्शन, पुरानी डायरेक्शन के मुताबिक इनको इस जो लिस्ट में है, क्योंकि लिस्ट तो जारी हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन इस लिस्ट में एक दूसरी चीज़ देखने वाली ये थी कि एक तो ये था कि बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद लिस्ट जारी हुई, और दूसरा इसमें ये था कि 100% वेटिंग में रखे सभी लोगों को, यानी कि जितने भी लोग रह गए सारे वेटिंग में आ गए। तो फिलहाल ये वेटिंग में सारे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वेटिंग के आधार पे ये जो 70 के करीब लोग हैं, 70 के करीब लोग कोर्ट में जो केस लड़ रहे हैं, इनको पोस्ट भी खाली हैं, इनको कंसिडर किया जाना चाहिए, इनको एडजस्ट किया जाना चाहिए। वरना ये जो धांधली इसमें हुई है, इसको लेके दोबारा से स्ट्रगल जो है, दोबारा से लड़ाई, दोबारा से एक जदोजहद जो है ये टीम दोबारा से करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी चर्चा हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों को प्रशासन और सरकार कोर्ट के मुताबिक इनको एडजस्ट करे उस लिस्ट में, ताकि ये भी लोग पिछले जो 18 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की एज 50 साल हो गई है, किसी की 55 हो गई है, किसी की 52 हो गई है, तो इनको इनका जो स्ट्रगल है, लड़ाई जद्दोजहद की है, उसका इनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे जो पोस्ट भी खाली हैं और कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक इन लोगों को, पुरानी डायरेक्शन के मुताबिक इनको एडजस्ट किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ।